विजयपुर नाम का एक छोटा सा शहर था, जहाँ एक पुरानी हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। कोई नहीं जानता था कि वहाँ क्या हुआ था, लेकिन लोग कहते थे कि उस हवेली के अंदर एक आईना थी जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती थी। जो भी उसमें देखता या तो मर जाता या गायब हो जाता, लेकिन इस बात की सच्चाई कोई नहीं जानता था। अंकित, राहुल, स्नेहा और कविता चारों पक्के वाले दोस्त थे, जिन्हें हॉरर चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उन्हें उस हवेली के बारे में पता चला। क्या सच में वहां पर कोई खूनी आईना है? तो एक बार हमें जरूर जाकर देखना चाहिए। क्या कहते हो? ये कोई मजाक नहीं है। लोग कहते हैं जो वहां गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। अरे यार, कुछ नहीं होगा, ये सब अफवाहें हैं, तुम लोग डरो मत। अंकित, राहुल और स्नेहा कविता को किसी तरह मना कर हवेली जाने के लिए राजी कर लेते हैं। रात के 12 बजे, जब पूरा शहर सो चुका था, वे चारों हवेली में पहुंचे। दरवाजे पर जंग लगी थी और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक अजीब सी बदबू अंदर से आई। अजीब सा माहौल है, मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा। अब आ गए हैं तो देखे बिना तो वापस जाएंगे ही नहीं। हवेली के अंदर हर चीज टूटी फूटी पड़ी थी, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उनकी नजर एक कमरे पर पड़ी, जिसकी दीवारें पर एक बड़ी सी मकड़ी की झाल आधे दीवार को घेरे हुई थी और बीच में एक बड़ा सा आईना रखा था। आईना बहुत पुराना था, लेकिन उसकी सतह एकदम चमकदार थी। जैसे ही अंकित ने उसमें देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी परछाई हिल रही है। अरे, मेरी परछाई हिली, लेकिन मैं तो रुका हुआ हूँ, फिर मेरी परछाई कैसे हिल सकती है? राहुल और स्नेहा ने भी आईने में देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक आईने में से खून की बूंदें दिखाई देने लगीं। हमें हमें यहाँ से जाना चाहिए। तभी आईने में एक अजीब चेहरा दिखा, झुलसा हुआ, खून से सना चेहरा, जिसकी आंखें गहरी काली थीं। अचानक आईना जोर जोर से हिलने लगा और उसमें से एक भयानक चीख गूंज उठी। आईने से एक भयानक परछाई बाहर निकली और सीधे अंकित की तरफ बढ़ने लगी। अंकित डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने परछाई को छुआ, उसकी आंखों से खून निकलने लगा। राहुल ने झट से उसे खींच लिया, लेकिन तभी कमरे की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं और हवेली में जोरदार हंसी गूंजने लगी। अब तुम सब मर जाओगे। हा 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 हा। अचानक राहुल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से भी खून बहने लगा। हमें हमें यहाँ से जाना चाहिए। स्नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए आईने पर एक पत्थर फेंका, लेकिन आईना टूटा नहीं, बल्कि आईने से खून टपकने लगा और एक अजनबी लड़की की परछाई उसमें कैद हो तुम गई। कौन हो? मेरा नाम दिव्या है। मुझे इस हवेली में मार दिया गया था और मेरी आत्मा इस आईने में कैद हो गई। स्नेहा को अचानक याद आया कि गांव के मंदिर में एक पुराना शंख रखा है जो बुरी आत्माओं को मुक्त कर सकता है। स्नेहा और कविता किसी तरह मंदिर गईं और शंख लेकर आईं। जैसे ही उन्होंने शंख बजाया, हवेली हिलने लगी और आईना चटकने लगा। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। आईना जोरदार धमाके के साथ टूट गया और हवेली के अंदर सब कुछ शांत हो गया। क्या क्या ये खत्म हो गया? सभी ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, स्नेहा ने सड़क किनारे एक टूटा हुआ आईना पड़ा देखा। उस पर ताजा खून के निशान थे और एक धीमी हंसी गूंज रही थी। क्या क्या ये खत्म हो गया?